Alright kids, welcome back to the online class. So in our previous class हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था बिजनेस सेल। हमने बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सर बिजनेस सेल क्या होता है, किस चीज़ का नाम है, कितने टाइप के बिजनेस सेल हो सकते हैं। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि सर दो बिजनेस सेल ऐसे हैं जिसे हम बाकायदा मर्जर के टॉपिक में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद दो ऐसे बिजनेस सेल हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और हमारे सिलेबस में जो बिजनेस सेल एक्चुअली है दैट इज पार्टनरशिप टू लिमिटेड कंपनी, दैट इज इट। जो पार्टनरशिप बिजनेस लिमिटेड कंपनी को बेचा जा रहा है उसे हम बिजनेस सेल कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस लिमिटेड कंपनी को बेचा जा रहा है उसे हम बिजनेस सेल कहते हैं। वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो हमारे स्टडी पैक का पार्ट है। इसके अलावा दो बिजनेस सेल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, और दो मर्जर के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में भी ये बात पढ़ी थी, हमने लास्ट क्लास में ये बात अंडरस्टैंड की थी कि सर बिजनेस खरीदते वक्त, बिजनेस बेचते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है उसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। आसान अल्फाजों में परचेज कंसिडरेशन इज द ऑफर, इट इज द ऑफर दैट इज मेड बाय द बायर टू द सेलर। बायर जो ऑफर दे रहा है सेलर को, उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। और हमने एक सवाल ये रेज किया था, हमने एक सवाल ये रेज किया था कि सर परचेज कंसिडरेशन, सॉरी बिजनेस सेल और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, क्या ये सेम हैं या अलग अलग हैं? और सर अगर ये अलग अलग हैं तो क्या डिफरेंस है? तो हमने ये अंडरस्टैंड किया था, हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन एंड बिजनेस सेल, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन एंड बिजनेस सेल, सर दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन एंड बिजनेस सेल, ये दो अलग अलग चीजें हैं। फर्क ये था, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप बंद हो रही है, बिजनेस भी बंद हो रहा है, बिजनेस भी खत्म हो रहा है। बिजनेस सेल में पार्टनरशिप तो बंद हो रही है, पार्टनरशिप तो खत्म हो रही है, लेकिन बिजनेस नहीं खत्म हो रहा, बिजनेस नहीं बंद हो रहा। तो अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये थी कि सर बिजनेस सेल में भी पार्टनरशिप तो बंद हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट जो डिसोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट था वो बिजनेस सेल में भी यूज करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप तो बंद हो रही है, लेकिन बस फर्क ये है कि बिजनेस बंद नहीं हो रहा। हमने बहुत डिटेल में ये जिनसॉय और ए बी सी की एग्जाम्पल के थ्रू परचेज कंसिडरेशन को अंडरस्टैंड किया था। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि एग्जामिनर हैज अ वैरायटी ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वो कहीं से भी परचेज कंसिडरेशन में कुछ भी लेकर आ सकता है। परचेज कंसिडरेशन चार चीजों पे कंसिस्ट कर सकती है सर: कैश या बैंक, ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स। मुझे उम्मीद है, मुझे कंफर्म है कि आप लोगों के अभी बहुत सारे सवाल होंगे, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। सर कोई परेशानी नहीं है, आज कंटिन्यू करेंगे, इसको देखेंगे, चीज़ें और अंडरस्टैंड करेंगे। आज के दिन बिजनेस सेल की थ्योरी, बैकग्राउंड, वर्किंग को वाइंड अप कर देंगे, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चन सॉल्व सॉल्यूशन पे जा सकें। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। सर दिस इज इट, बिजनेस सेल यही है हमारे पास। तो आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस सेल कंटिन्यू करते हैं। डू लेट मी नो, यस प्लीज, आर वी गुड टू कंटिन्यू? आर वी गुड टू आर वी गुड टू रिज्यूम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बिजनेस सेल? Are we good to resume the remaining part of business sale? पिछली क्लास का सारा रिव्यू करा दिया, चलें चलते हैं बिजनेस सेल के फर्दर कंटिन्यूएशन के ऊपर। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, आपने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में, अच्छा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि डिसोल्यूशन का 50% 40% पार्ट बिजनेस सेल में कैरी फॉरवर्ड होता है, बल्कि ज्यादा ही कैरी फॉरवर्ड होता है। क्योंकि सर पार्टनरशिप तो बंद हो रही है ना, पार्टनरशिप तो बंद हो रही है,
और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में हम लोगों ने ये एंट्रीज पढ़ी है नहीं पढ़ी, मुझे ये बताएं। क्या हमने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में ये जर्नल एंट्रीज पढ़ी है? ये पढ़ी है ना? तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपके सामने पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और बिजनेस सेल, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और बिजनेस सेल की बात करूंगा कि सर देखिए, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में ना पार्टनरशिप बंद हो रही है और बिजनेस भी बंद हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है। और बिजनेस पता है कैसे वाइंड अप हो रहा है? बिजनेस पता है वहां डिसोल्यूशन में, ये जो सामने जर्नल एंट्रीज लिखी हैं, यहां पे डिसोल्यूशन में पता है कैसे वाइंड अप हो रहा है? कि बिजनेस का जो एक एक एसेट है ना, एक एक एसेट उसे इंडिविजुअली अलग से सेल किया जा रहा है। डिसोल्यूशन में जो एक एक एसेट है ना, इंडिविजुअली उसे बेचा जा रहा है, अलग से बेचा जा रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग अलग बेचा, मोटर व्हीकल अलग बेची। अच्छा, ये भी था कि कुछ एसेट बेचे नहीं गए, ओनर ने अपने पास रख लिए। रिमेंबर, बेचे नहीं कुछ एसेट, ओनर ने अपने पास रख लिए और उसे कैपिटल से एडजस्ट करा दिया, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करा दिया। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। बिजनेस सेल में यह भी पॉसिबिलिटी है, बिजनेस सेल में यह भी पॉसिबिलिटी है कि सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज, मतलब पूरा बिजनेस बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है। तो इसका मतलब अलग से एसेट्स नहीं बेचेंगे, अलग से एसेट्स नहीं बेचेंगे, बल्कि पूरा बिजनेस एक साथ सेल कर रहे हैं। तो सर यहां पर डिसोल्यूशन और बिजनेस सेल की एंट्रीज में फर्क आ जाएगा। ओवर हियर एट दिस मोमेंट, इससे पहले हम तमाम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं। डिसोल्यूशन में भी ये काम करते हैं, बिजनेस सेल में भी ये काम करेंगे। सर बिजनेस सेल में भी पार्टनरशिप तो बंद हो रही है ना, पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो रही है। तमाम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कराएंगे, तमाम एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कराएंगे कि भैया ये तमाम एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पार्टनरशिप खत्म हो रही है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। और बिल्कुल वही वाली बात रखेंगे कि एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट बैंक एंड ट्रेड रिसीवेबल। बैंक और ट्रेड रिसीवेबल के अलावा तमाम एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा देंगे। बिजनेस सेल में भी ये काम करेंगे हम, बिजनेस सेल में भी ये काम करेंगे। सर अब क्या फर्क आएगा? अब क्या फर्क आएगा? ये एंट्री जो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में होती थी, बिजनेस सेल में क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। बिजनेस सेल में इस पे क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है? अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये डिपेंड करता है, ये एंट्री डिपेंड करती है कि एसेट्स के साथ क्या हो रहा है, एसेट्स के साथ क्या हो रहा है। अगर तो सारे एसेट्स लिमिटेड कंपनी ने एक्वायर कर लिए, अगर तो सारे एसेट्स लिमिटेड कंपनी ने एक्वायर कर लिए, तो सर ये एंट्री हमें पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है ना। सब चीजें तो लिमिटेड कंपनी ने रख ली, अलग से तो हम कुछ एसेट बेच ही नहीं रहे। ये है क्या? डिस्पोजल ऑफ एसेट, डिस्पोजल वैल्यूज, डिस्पोजल ऑफ एसेट। ये टेक्निकली क्या है? यहां सारे एसेट बेचे जा रहे हैं, तो एसेट तो बेच ही नहीं रहे, एसेट तो सारे लिमिटेड कंपनी ने रख लिए अपने पास। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर तमाम एसेट्स लिमिटेड कंपनी ने रख लिए, अगर तमाम एसेट्स लिमिटेड कंपनी ने रख लिए, तो फिर तो ये एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब सुनो, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेट सपोज लिमिटेड कंपनी कहती है, लेट सपोज लिमिटेड कंपनी कहती है कि फूड कार्ट बिल्डिंग, फूड कार्ट बिल्डिंग ये हमें दे दो, फूड कार्ट और बिल्डिंग ये हमें दे दो, बाकी जितने एसेट्स हैं वो आप खुद बेचो और डील कर लो। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या ऐसी कोई ऑफर आ सकती है, क्या ऐसी कोई ऑफर आ सकती है कि बिल्डिंग और फूड कार्ट हमें दे दें
और बाकी जो भी एसेट्स हैं वो आप लोग खुद पार्टनर्स आपस में डील कर लो। क्या ऐसा ऐसा कुछ ऑफर आ सकती है? हाँ भाई बताएं जरा, क्या ऐसी कोई ऑफर आ सकती है? सर बिल्कुल आ सकती है। यस सर बिल्कुल आ सकती है, ऐसी ऑफर बिल्कुल आ सकती है, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। तो सर इसका मतलब ये कि फूड कार्ट और बिल्डिंग को छोड़ के बाकी जितने एसेट्स हैं वो इस एंट्री से क्लियर होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टनर्स उन्हें बेचेंगे तो पार्टनर्स के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। पार्टनर्स उसे उन्हें बेचेंगे तो पार्टनर्स के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। और अगर उन रिमेनिंग एसेट्स में से उन रिमेनिंग एसेट्स में से पार्टनर्स ने कुछ अपने पास रख लिया, एक पार्टनर ने बोला यार एक काम करता हूं, ये इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं, ये मैं रख लेता हूं अपने पास, तो सर फिर ये वाली एंट्री पास होगी, फिर ये वाली एंट्री पास होगी। तो इसका मतलब है बिजनेस सेल में भी पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। और सर क्यों एग्जिस्ट करती है? रीजन फिर वही है, क्योंकि बिजनेस सेल में भी पार्टनरशिप बंद हो रही है। बिजनेस सेल में भी पार्टनरशिप बंद हो रही है। अब कितनी एंट्रीज वर्क करेंगी ये परचेज कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑफर क्या आई है, क्या क्या परचेज कंसिडरेशन में बिजनेस लिमिटेड कंपनी क्या क्या मांग रहा है कि मुझे ये, मैं ये रख लूंगा अपने पास। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब आप फोकस कीजिएगा इस बात में कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन की एंट्रीज बिजनेस सेल का पार्ट बनती हैं, क्योंकि वहां पे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है। अब सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट होता है जिसे हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल को लेके डिसोल्यूशन में हमने दो स्टेप्स पढ़े, दो अलग ट्रीटमेंट्स पढ़ी हैं। आई होप दैट यू गाइज ऑल रिमेंबर दिस, आई होप दैट यू गाइज कैन ऑल रिकॉल दैट थिंग कि सर हमने हमने डिसोल्यूशन के टाइम ट्रेड रिसीवेबल्स के रिगार्डिंग दो बातें पढ़ी हैं, दो बातें। पहली बात यह कि अगर ट्रेड रिसीवेबल फुल कलेक्ट हो रहे हो, फुल कलेक्ट हो रहे हो, तो फिर उन्हें रियलाइजेशन में लेके नहीं जाएंगे। और दूसरा हमने ये पढ़ा है कि सर अगर ट्रेड रिसीवेबल्स फुल कलेक्ट नहीं हो रहे तो उन्हें रियलाइजेशन में लेके जाएंगे। इज दिस राइट? इज दिस राइट? साद, शायान, अनस, मुतीब, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है मेरे साथ, मुझे बताएं इज दिस राइट? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ऐसा ही है ना? आप नोट करो ना, आपको मैं रिकॉल कराता हूं, आपको मैं एक बात रिकॉल कराता हूं। हमने हमने सबसे पहले एक्स एंड वाई का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। हमने सबसे पहले एक्स एंड वाई के डिसोल्यूशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इसके बाद हमने अटेम्प्ट किया अमार एंड समाना के डिसोल्यूशन का। इसके बाद हमने अटेम्प्ट किया वो एंजीला, बीना एंड काय का। ठीक है ना? तीन ये और एक और भी सवाल हमने डिसोल्यूशन का अटेम्प्ट किया था। सर अब तक हमने चार सवाल डिसोल्यूशन के अटेम्प्ट किए। मैं आपको एक चीज रिकॉल कराता हूं, एक चीज रिकॉल कराता हूं। जब हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, मैं ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर पहला सवाल पूछता था। पहला सवाल, बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं। और दूसरा सवाल पूछता था बताओ कलेक्शन कितनी हो रही है। ये पूछता था नहीं पूछता था? और आपको ये भी बताता था कि गाइस आप लोगों ने डिसोल्यूशन के टाइम ये काम करना है। डिसोल्यूशन के टाइम आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि रिसीवेबल्स कितने हैं और कलेक्ट कितने हो रहे हैं, फुल कलेक्ट हो रहे हैं। अगर फुल कलेक्ट हो रहे हैं तो फिर आप एंट्री नंबर 4 पास कर दो। हमने पढ़ा है अगर फुल कलेक्ट हो रहे तो एंट्री नंबर 4 पास कर दो। फुल कलेक्ट नहीं हो रहे तो एंट्री नंबर 5 और 6 मिलाकर पास होगी। ये वर्किंग थी। अब सुन लो, बिजनेस सेल में आपके सवाल थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब बड़ा मजा आएगा अभी आपको। बिजनेस सेल में आपके सवाल रिसीवेबल्स के रिगार्डिंग थोड़े से चेंज हो जाएंगे। पता है क्या चेंज होगा? पता है क्या सवाल में चेंज आएगा? सुन लीजिएगा मेरी बात। सवाल में चेंज आएगा जब आप रिसीवेबल को देखोगे सवाल में,
तो बिजनेस सेल में रिसीवेबल के रिगार्डिंग आप पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछोगे, पहला सवाल आप अपने आप से ये पूछोगे कि रिसीवेबल के साथ क्या हो रहा है। क्या रिसीवेबल लिमिटेड कंपनी अक्वायर कर रही है या नहीं? क्या रिसीवेबल लिमिटेड कंपनी अक्वायर कर रही है या नहीं? पहला सवाल ये पूछोगे, पहला सवाल। आप देखो डिसोल्यूशन में आप पहला सवाल पूछते थे रिसीवेबल कितने हैं, और दूसरा सवाल पूछते थे रिसीवेबल कलेक्ट कितने हो रहे हैं, और उससे आप ट्रीटमेंट का आइडिया लगाते थे। अगर फुल कलेक्शन हो रही है तो एंट्री नंबर 4 पास कर दी, और फुल कलेक्शन नहीं हो रही तो एंट्री नंबर 5 और 6 पास करी। ठीक है ना? बिजनेस सेल में आप अपने आप से पहला सवाल पूछोगे कि रिसीवेबल्स के साथ क्या हो रहा है। क्या रिसीवेबल लिमिटेड कंपनी टेक ओवर करी है या नहीं? भाई लिमिटेड कंपनी रिसीवेबल भी मांग सकती है, क्या पूरा बिजनेस में रिसीवेबल भी हमें दे दो, हम खुद कलेक्ट कर लेंगे रिसीवेबल्स। तो सुन लो मेरी बात, फिर सुन लो मेरी बात। अगर रिसीवेबल्स लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर रही है तो रिसीवेबल रियलाइजेशन में जाएंगे। अगर रिसीवेबल्स अगर लिमिटेड कंपनी रिसीवेबल्स को टेक ओवर कर रही है कि यार ये रिसीवेबल्स भी आप हमें दे दो, ये रिसीवेबल्स भी हमें दे दो, हम मैनेज कर लेंगे, हम कलेक्शन कर लेंगे इनसे, तो फिर आप रिसीवेबल्स को रियलाइजेशन में लेके जाएंगे। और अगर रिसीवेबल्स आर नॉट टेकन ओवर बाय लिमिटेड कंपनी, अगर लिमिटेड कंपनी कह रही है कि हमें रिसीवेबल्स नहीं चाहिए, खुद मैनेज करो, तो फिर आप डिसोल्यूशन वाले सवाल पूछना। फिर आप डिसोल्यूशन वाले सवाल पूछना कि कितने हैं, कलेक्शन पूरी हो रही है। अगर कलेक्शन पूरी हो रही है तो एंट्री नंबर 4, कलेक्शन पूरी नहीं हो रही तो एंट्री नंबर 5 और 6। तो आप अपनी वर्किंग बिजनेस सेल पे इस चीज पे डिपेंड करोगे, इस चीज पे डिपेंड रखोगे कि वेदर ट्रेड रिसीवेबल्स आर बीइंग टेकन ओवर बाय लिमिटेड कंपनी और नॉट। अगर लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर ली है तो आप बाकी एसेट्स की तरह रिसीवेबल को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर किया, प्रेमिसेस ट्रांसफर किया, फूड कार्ट ट्रांसफर किया, इक्विपमेंट ट्रांसफर किए, इन्वेंट्री ट्रांसफर की, ऐसे ही साथ साथ रिसीवेबल्स को भी ट्रांसफर कर देना। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स लिमिटेड कंपनी अक्वायर कर रही है तो, और अगर नहीं कर रही तो फिर आप डिसोल्यूशन वाली एंट्रीज का की वर्किंग करोगे। सेम थिंग गोस फॉर ट्रेड पेबल्स, डिटो सेम, डॉट सेम ट्रेड पेबल्स के लिए भी होगा कि पहला सवाल पूछोगे ट्रेड पेबल्स के रिगार्डिंग कि व्हाट इज हैपनिंग विद ट्रेड पेबल्स, आर ट्रेड पेबल्स बीइंग टेकन ओवर बाय लिमिटेड कंपनी और नॉट, whether limited company is acquiring trade payables or not. If trade payables are being taken over by limited company, if trade payables are being taken over by limited company, तो आप तो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कराओगे। फिर आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कराओगे फिर आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कराओगे। इफ if trade payables are taken over by limited company, तो आप ये लो, तो आप ट्रेड पेबल्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कराओगे। इफ ट्रेड पेबल्स आर नॉट टेकन ओवर बाय लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी ने मना कर दिया, बोला भाई अपने ट्रेड पेबल्स खुद पे करो, पता चला हमारे पास लोग आ गए उधार मांगने के लिए, हम जिम्मेदार नहीं है, आप अपने ट्रेड पेबल्स खुद क्लियर कर दो, हम आपके ट्रेड पेबल्स नहीं ले रहे, तो फिर ट्रेड पेबल्स की वर्किंग डिसोल्यूशन वाली होगी। फिर ट्रेड पेबल्स की वर्किंग डिसोल्यूशन वाली होगी कि अगर पार्टनर्स पूरा पे कर रहे हैं तो एंट्री नंबर 9 काम करेगी, और ट्रेड अगर पार्टनर्स पूरी पेमेंट नहीं कर रहे, डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर एंट्री 10 और 11 काम करेगी। मुझे बताएं क्या ये बात समझ आ गई?
सबसे ज्यादा ट्रबल यही होता है स्टूडेंट्स को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बात यही होती है, सबसे ज्यादा ट्रबल यही होता है स्टूडेंट्स को। ये मैंने आपको सिचुएशन समझा दी। मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज, यस प्लीज। साद, शायान, अनस, मुतीब, इज दिस क्लियर? या कोई सवाल है? क्लियर है सर? क्लियर है, राइट, ओके। ओके, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ओके। मुतीब का एक सवाल आया है, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, इसको फिर जवाब दे देते हैं हम। सर एक चीज समझ नहीं आ रही है, जब बिजनेस है दूसरी कंपनी या पर्सन के पास जा रही है तो लेना देना भी वो करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये और यार मुतीब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा ना, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, ये ये ए और बी है ना, ये देखो, अब ये ए और बी हैं, ए और बी हैं, इन्होंने चाइनीज फूड कार्ट ओपन किया, बिजनेस की रेपुटेशन बना के जिनसॉय को बेच दी, और अपने ट्रेड पेबल्स अंडर कर दिए। इनको जैसी आइडिया हुआ कि जिनसॉय इनका बिजनेस खरीदना चाह रहा है, जैसी इनको आइडिया हुआ जिनसॉय इनका बिजनेस खरीदना चाह रहा है, ए एंड बी लीगल, लीगल इनकी स्टेटस तो कोई है नहीं, रोड कॉर्नर पे फूड कार्ट है, क्या लीगल स्टेटस है? कुछ भी नहीं। और ए एंड बी ने बोला, मिसाल के तौर पे ए एंड बी ने बोला जिनसॉय को कि भाई हमें ऑर्डिनरी शेयर्स भी नहीं चाहिए, हमें प्रेफरेंस भी नहीं चाहिए, हमें डिवेंचर भी नहीं चाहिए, हम आपकी कंपनी में आने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें पैसे दो सीधा सीधा, पैसे दे दोगे तो हम बिजनेस बेच देंगे। और इन्होंने मिसाल के तौर पे, इनके ट्रेड पेबल थे, लेट सपोज मिसाल के तौर पे 3 लाख रुपए के, इनके ट्रेड पेबल थे 3 लाख रुपए के, इन्होंने दिखा दिए 1 लाख रुपए के। पाकिस्तान में फ्रॉड तो बहुत कॉमन है ना यार, पाकिस्तानी कुछ करे ना करे फ्रॉड तो ऐसे करते हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, लिखवा कर आए हुए ऊपर। तो तो जिनसॉय तो पागल हो जाएगा, तो मतलब पागल नहीं हो जाएगा, लेकिन जिनसॉय के साथ तो सब सिचुएशन बैड हो गई ना। 1 लाख रुपए की ट्रेड पेबल्स दिखा के 3 लाख रुपए की ट्रेड पेबल्स वो मांगने आ जाएंगे बाद में, तो जिनसॉय क्या बोलेगा? जिनसॉय कहेगा भाई इतनी पेबल्स कहाँ से आ गए, ये कौन है, कितने पेबल्स थे इसके, हमें तो 1 लाख रुपए लिखवाए थे और ये तो भाग गए, ये तो पैसे लेके दुबई में बैठे हुए हैं। तो सर, इजेंट इट बेटर, इजेंट इट बेटर कि ए और बी को बोलो भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं ना, आप सेटल कर लेना अपने अपने हिसाब से, हमारे पास कोई नहीं आना चाहिए। इज दिस करेक्ट? समझ आई ये बात? दिस इज वेरी लॉजिकल। 100% अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट होगा, 100% अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट होगा। उन ट्रेड पेबल्स के बाद भी तो एग्रीमेंट हो सकता है, हो सकता है उन ट्रेड पेबल्स के बाद भी एग्रीमेंट हो ए एंड बी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ वो कि हम आपको चाइनीज फूड के लिए वेजिटेबल सप्लाई करेंगे, इतनी वेजिटेबल्स महीने में सप्लाई करेंगे, चलो कॉन्ट्रैक्ट करो हमारे साथ, आप इतने टाइम में पेमेंट करोगे। उनकी पेमेंट होने से पहले ही वो भाग गए, और जिनसॉय को भी नहीं अकाउंट में दिलवाया कि यार इसको भी पे करना है, कॉन्ट्रैक्ट ये भी लेकर आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वो भी लेकर आ जाएंगे। तो टेक्निकली प्रॉब्लम बिजनेस के लिए होगी ना, खरीदार के लिए। जिनसॉय लिमिटेड को फिर कोर्ट कचहरी के मामला सॉल्व सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। ए और भी तो निकल गए ना, वो तो भाग गए, वो तो अब इस केस से बरी जमा हो गए। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज से बचने के लिए कि मैं क्यों तुम्हारे ट्रेड पेपर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स में हाथ डालूं, लेट इट बी है, तुम खुद सेटल कर लो, कोई हर्ज, कोई हर्ज नहीं है इसमें, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर बायर ये कह रहा है कि मैं आपके पेबल्स और रिसीवेबल्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, वो मैं अपने खुद बना लूंगा और खुद मैनेज कर लूंगा, क्योंकि फेस वैल्यू उनकी है ना, दूसरे बिजनेस की, दूसरे ओनर्स की, प्रीवियस ओनर्स की। सो आई होप दैट नाउ दिस इज वेरी क्लियर, आई होप नाउ दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ भाई, क्लियर है? अरे यार लड़के, लड़के अब ऐसे अंडरस्टैंड करना, जिनसॉय ने, जिनसॉय ने उनसे उनका फूड कार्ट खरीद लिया, उनसे उनका नाम खरीद लिया, उनसे उनके इक्विपमेंट खरीद लिए, उनसे उनकी बिल्डिंग खरीद ली, उनसे उनके कस्टमर्स खरीद लिए, कस्टमर्स, कस्टमर्स, जाहिर सी बात है जो क्लाइंट्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, वो खरीद लिए, और बोला ये लो 2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए,
दे रहे हैं ना 1 करोड़ रुपए, अल्लाह हाफिज। अब पेबल्स खुद मैनेज करो, दे रहे हैं ना पैसे, और रिसीवेबल्स भी खुद कलेक्ट कर लो, हमें वो पैसे नहीं चाहिए। समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? ये है वर्किंग। चलें, मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं। मैं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट नोट लिख रहा हूं। ये नोट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। नोट, नोट, इफ ट्रेड receivables and trade payables ओके, या एक काम करता हूं, इसको मैं पूरा जनरल कर देता हूं ताकि सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाए। इफ एनी एसेट और लाइबिलिटी is taken over by limited company, then it will go to realization account। देख लें जरा, देख लें जरा क्या लिखा है कि सर अगर कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर रहा है तो सर फिर ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। कोई भी एसेट या कोई भी लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर रहा है, then it will go to realization account, then it will go to realization account। however for all those assets and liabilities not taken over by limited company, then dissolution entries would be followed। जो एसेट और लाइबिलिटीज लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर रही है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर रही है उसे तो हम रियलाइजेशन में लेके जाएंगे, उसे तो हम रियलाइजेशन में लेकर जाएंगे। जो एसेट्स और लाइबिलिटीज लिमिटेड कंपनी टेक ओवर कर रही है उसे तो हम रियलाइजेशन में लेकर जाएंगे, लेकिन उन तमाम एसेट्स लाइबिलिटीज के लिए जो लिमिटेड कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही, नॉट टेकन ओवर, उनके लिए वो डिसोल्यूशन वाली एंट्रीज काम करेंगी। सारी सारी डिसोल्यूशन, जितनी डिसोल्यूशन की जो जो एंट्रीज थी उन एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए आप वो अप्लाई करोगे। अब मुझे बताओ आसान होता जा रहा है? अब मुझे बताएं आसान होता जा रहा है? देखो बिजनेस सेल कैसा लिंक हो गया पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के साथ, और नोट लिख के चीज आसान कर दी। अब इससे पहले आप अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, समझिएगा, वो एसेट और लाइबिलिटीज जिनके लिए, जो वो एसेट और लाइबिलिटीज जो लिमिटेड कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही, जो लिमिटेड कंपनी टेक ओवर नहीं कर रही, सर उसके लिए तो हम डिसोल्यूशन वाली एंट्रीज अप्लाई करेंगे। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई कि सर उसके लिए तो हम डिसोल्यूशन एंट्रीज फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना, उन तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज के लिए। लेकिन सर
जिनके लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज टेक ओवर हो रहे हैं, तो रियलाइजेशन में जाने के बाद उनका क्या होगा? रियलाइजेशन में जाने के बाद उनका क्या होगा? तो ये हमारे पास तीन स्टेप्स हैं इसके। तीन स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? तीन स्टेप्स। आई होप दैट यू गाइस वुड बी लिस्निंग टू मी वेरी केयरफुली। सर, तीन स्टेप्स हैं बिजनेस सेल के। थ्री स्टेप्स फॉर बिजनेस सेल। बिजनेस सेल के तीन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, साद, शायान, अनस, मुतीब, बच्चों इसका जवाब दीजिएगा। मुझे ये बताएं, जब हम तमाम एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते थे, जब हम तमाम एसेट्स को डिसोल्यूशन के टाइम तमाम एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते थे, तो इसके बाद क्या उन एसेट्स को इंडिविजुअली बेचा जाता था? क्या उन एसेट्स को फिर इंडिविजुअली बेचा जाता था? यस प्लीज, है ना? बेचा जाता था ना? उन एसेट्स को इंडिविजुअली बेचा जाता था ना? नहीं, नॉट एज ड्राइंग्स, नहीं नहीं नहीं, एज ड्राइंग्स नहीं, वो तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट वाली बात है। वो तो कैपिटल अकाउंट वाली बात है। जो हम बेचते थे उससे तो पैसे आते थे बेटा, अनस, उससे तो पैसे आते थे। साद, मुतीब, आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करोगे हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में? वोंट यू गाइस बी टेकिंग पार्ट इन आंसरिंग व्हाट आई एम क्वेश्चनिंग? मैं एक दफा दोबारा पूछ रहा हूं कि जो एसेट्स हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते थे, क्या हम उन्हें फिर इंडिविजुअली सेल करते थे उन एसेट्स को? और जब हम उन एसेट्स को इंडिविजुअली सेल करते थे, तो क्या उनसे पैसे आते थे हमारे पास? क्या उनसे हमारे पास पैसे आते थे? तो क्या पैसे आने का मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा? ये एंट्री नंबर टू हम फॉलो करते थे ना, ये एंट्री नंबर टू फॉलो करते थे। अब सवाल है सर, अब सारे एसेट्स लिमिटेड कंपनी को दे रहे हैं, लिमिटेड कंपनी ने रख लिए तमाम एसेट्स, तो क्या हमारे पास डायरेक्ट पैसे आएंगे उन एसेट्स के अगेंस्ट? क्या अब हमारे पास उन एसेट्स के अगेंस्ट डायरेक्ट पैसे आएंगे? नहीं सर, अब उन एसेट्स के अगेंस्ट डायरेक्ट पैसे नहीं आएंगे। लिमिटेड कंपनी तो एक ऑफर, लिमिटेड कंपनी ये नहीं बोल रही कि मैं आपसे इक्विपमेंट इतने का खरीद रही हूं और बिल्डिंग इतने के खरीद रही हूं। लिमिटेड कंपनी बोली है पूरे बिजनेस के इतने पैसे दूंगी मैं आपको, पूरे बिजनेस के इतने पैसे दे रही हूं आपको। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। तो लिमिटेड कंपनी तमाम एसेट्स टेक ओवर कर रही है। लिमिटेड कंपनी आपको हर एक एसेट के अगेंस्ट पैसा नहीं दे रही। नोट कीजिएगा इस बात को, नोट कीजिएगा इस बात को। पहले स्टेप में हम रियलाइजेशन अकाउंट को तो क्रेडिट ही करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। पहले स्टेप में तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे, लेकिन जैसे 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 यहां पे रियलाइजेशन को क्रेडिट करते थे स्टेप नंबर टू में, एसेट बेचते थे, पैसे आते थे, बैंक को डेबिट करते थे, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देते थे डिस्पोजल वैल्यूज से। अब यहां पे भी रियलाइजेशन को तो क्रेडिट ही करेंगे, लेकिन
डेबिट करेंगे कंपनी अकाउंट, डेबिट करेंगे कंपनी अकाउंट। वो जो भी कंपनी है, वो जो भी कंपनी है, ABC XYZ, जिनसॉय, एंग्रो, जो भी कंपनी है, उस कंपनी का अकाउंट ओपन करेंगे, उसे डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे विद द वैल्यू ऑफ, विद द वैल्यू ऑफ परचेस कंसिडरेशन, परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू से, परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू से ये काम करेंगे हम। कंपनी अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। जो भी परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू है, कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? बच्चों बताएं, ये बात समझ आ गई? कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। ये पहला स्टेप है हमारा, ये पहला स्टेप है हमारा। परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू से ये काम करेंगे। देखो वहां बैंक डेबिट होता था, वहां बैंक डेबिट होता था, क्योंकि जो भी एसेट बेचा, मोटर व्हीकल बेची, पैसे आ गए, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, पैसे आ गए, इन्वेंट्री बेची, पैसे आ गए। यहां डायरेक्ट पैसे नहीं आ रहे, यहां आपके पास डायरेक्ट पैसे नहीं आ रहे। तो कंपनी अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिसने आपको ऑफर दी है, जिसने आपको ऑफर दी है। नंबर 2, सेकेंड स्टेप देख लीजिएगा। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। अब सर यहां पे कंपनी अकाउंट ओपन हुआ है, यहां कंपनी अकाउंट को डेबिट किया है ना, कंपनी अकाउंट को डेबिट किया है, कंपनी अकाउंट को ओपन किया है। अब कंपनी अकाउंट को क्लोज करेंगे। कंपनी अकाउंट को क्लोज करने के लिए, कंपनी अकाउंट को क्लोज करने के लिए कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखें जरा, ऊपर कंपनी अकाउंट को डेबिट किया, अब यहां क्लोज करेंगे तो कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अच्छा सर, कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करने के बाद क्या करेंगे? नोट कीजिएगा, कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करने के बाद गौर से देखिएगा, कंपनी जो ऑफर कर रही है कैश या बैंक, कंपनी आपको जो ऑफर कर रही है कैश या बैंक, उसे डेबिट करेंगे। कंपनी आपको जो ऑफर कर रही है कैश या बैंक, उसे डेबिट करेंगे। कंपनी आपको ऑर्डिनरी शेयर अगर ऑफर कर रही है, तो ऑर्डिनरी शेयर का अकाउंट ओपन करके उसे डेबिट कर देंगे। अगर कंपनी आपको प्रेफरेंस शेयर ऑफर कर रही है, तो आप प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट ओपन करके उसे डेबिट कर दोगे। और कंपनी अगर आपको डिबेंचर्स ऑफर कर रही है, तो आप कंपनी के अकाउंट का, आप कंपनी के अकाउंट से डिबेंचर ओपन करोगे और डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दोगे। आपको पता है, आपको पता है ये क्या नजर आ रहा है हमें? गौर से देखिएगा, इसको हम कहते हैं डिटेल्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन। ये लीजिए सर, ये डिटेल्स है परचेस कंसिडरेशन की। दीज आर डिटेल्स ऑफ परचेस कंसिडरेशन के। अच्छा, ये ऑफर की है कंपनी ने, कंपनी ने ऑफर ये की है और ऑफर इस तरीके से की है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या स्टेप नंबर 1 में कंपनी अकाउंट ओपन होके स्टेप नंबर 2 में कंपनी अकाउंट बंद हो गया? जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिएगा, जल्दी जल्दी। क्या स्टेप नंबर 1 में कंपनी अकाउंट ओपन होकर, क्या स्टेप नंबर 2 में कंपनी अकाउंट क्लोज हो गया? अच्छा, क्या रियलाइजेशन अकाउंट स्टेप नंबर 1 में वाइंड अप हो चुका है? क्या रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट सारे ट्रांसफर किए डेबिट, फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर की क्रेडिट, जो भी डिसोल्यूशन की कॉस्ट आई होगी, डिसोल्यूशन का मतलब ट्रांसफर की कॉस्ट आई होगी, रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया होगा, जो ऑफर दी क्रेडिट कर दिया, तो प्रॉफिट लॉस निकाल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। डिसोल्यूशन वाली एंट्रीज तो चलती रहेंगी। रियलाइजेशन बंद हो चुका है, कंपनी अकाउंट बंद हो चुका है।
क्या स्टेप नंबर 2 में ये सारे अकाउंट्स खुल गए? अच्छा, कैश और बैंक तो पहले से ही खुला हुआ था, कैश और बैंक अकाउंट तो पहले से ही ओपन था ना, वहां तो क्लोज ही नहीं हुआ था। क्या ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के अकाउंट, क्या ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के अकाउंट ओपन हो गए स्टेप नंबर 2 में? आप बताएं, आप बताएं, क्या ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के अकाउंट ओपन हो गए स्टेप नंबर 2 में? यस सर हो गए, यस सर हो गए। अब इन्हें भी तो क्लोज करना है, इन्हें भी तो क्लोज करना है। स्टेप नंबर 3 में इन्हें क्लोज कर देंगे। यही 3 की स्टेप्स हैं, यही 3 की स्टेप्स हैं हमारे बिजनेस सेल के। तो स्टेप नंबर 3 में इन्हें क्लोज कर देंगे। पता है कैसे क्लोज करेंगे? गौर से देखिएगा कैसे क्लोज करेंगे, फोकस कीजिएगा। कैश, बैंक, क्रेडिट, कैश बैंक को क्रेडिट करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर को क्रेडिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को क्रेडिट करेंगे, डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। अब सर जो इन अकाउंट्स को ओपन किया हमने स्टेप नंबर 2 में और डेबिट किया, अब हम इन सबको क्लोज करेंगे और क्रेडिट करेंगे। तो सर अगर हम इन्हें क्रेडिट करें तो भाई डेबिट कैसे करेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर अगर अगर हम इन्हें क्रेडिट कर रहे हैं तो फिर सर हम डेबिट कैसे करेंगे? हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को। ये लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, ऑल दीज अकाउंट्स क्रेडिट। तो इससे क्या होता है? इससे होता है ट्रांसफर ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ये लीजिए कि सर हमने ट्रांसफर कर दी परचेज कंसिडरेशन, हमने परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो पार्टनर के कैपिटल, समझिएगा इस बात को, पार्टनरशिप में पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, अब उन्हें कंपनी से कैश बैंक भी मिल रहा है, ऑर्डिनरी शेयर भी मिल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर भी मिल रहे हैं और डिबेंचर भी मिल रहा है। अब पार्टनर्स को जो पैसा पार्टनर्स ने लगाया हुआ था पार्टनरशिप में उसके अगेंस्ट लिमिटेड कंपनी जो उन्हें ऑफर कर रही है, तो पार्टनर्स को कैश बैंक भी मिल रहा है, ऑर्डिनरी शेयर भी मिल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर भी मिल रहा है, डिबेंचर भी मिल रहे हैं। तो बताओ पार्टनर को उनकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल रही है? बताओ क्या पार्टनर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल रही है? यस सर, यस सर, पार्टनर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल रही है, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज, मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? बताएं जरा, क्या ये क्लियर है? हाँ जी, क्या ये क्लियर है? यहां तक क्लैरिटी है?